नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानो। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। कभी वो हमले की धमकी देता है तो कभी पीछे हटने की बात करता है तो कभी राफेल मार गिराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों का प्रमाण मांगो तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। पाकिस्तान की तो ये आदत ही हो गई है बार बार झूठे दावे करने और सबूत देने की बारी आए तो अपनी फजीहत करवा लेना। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हो गई जब लाइव शो में पाक के रक्षा मंत्री से टीवी एंकर ने जवाब मांग लिया। रक्षा मंत्री ने करवाई पाक की किरकिरी, दुनिया के सामने बेनकाब पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ की खुली पोल, पाकिस्तानियों ने ही उड़ाया मजाक। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बौखलाए हुए हैं, एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN से बातचीत की। इस दौरान CNN के एंकर ने उन्हें ऐसा आईना दिखाया कि ख्वाजा आसिफ का जवाब देना मुश्किल हो गया। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत की कार्रवाई के दौरान उन्होंने भारतीय जेट्स और ड्रोन को मार गिराया। इसी को लेकर एंकर ने उनसे सवाल कर लिया। एंकर ने पूछा, आप दावा कर रहे हैं कि आपने भारत के 5 फाइटर जेट्स और 1 ड्रोन गिराया है। ठीक है, मैं समझती हूँ, इस दावे को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। भारत कह रहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपने भारत के फाइटर जेट्स गिराए हैं? सबूत वो क्या होते हैं? पाकिस्तान तो सिर्फ दावे करना चाहता है। ऐसे में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए नहीं बना। वो एंकर के सवाल से सकपका गए, थोड़ा रुके और फिर कहा, सारे सबूत सोशल मीडिया पर हैं, इंडियन सोशल मीडिया पर है, न केवल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। इन जेट्स का मलबा कश्मीर में गिरा, ये बात पूरे इंडियन मीडिया में है, उन्होंने खुद स्वीकारा है। ख्वाजा आसिफ के ये बोलते ही एंकर ने टोका। एंकर ने कहा, माफ कीजिए सर, हम यहाँ सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट है इस बारे में बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं आपसे स्पष्ट तरीके से आपके दावे के बारे में पूछ रही हूँ। इसके बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को कोई जवाब नहीं सूझा और इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बीच टीवी शो में पाकिस्तान की फजीहत करा दी। उनके इस कृत्य के बाद पाकिस्तान में भी उनका मजाक बन गया, तो लोग उन्हें कोस भी रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की संसद में साथी सांसदों ने ही उनकी क्लास लगा दी। सांसद आग बबूला हो गए और पूछा, पाकिस्तान की आवाम से ऐसे झूठे दावे करने की क्या जरूरत है? कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। भारत की कार्यवाही कम थी कि पाकिस्तान के खुद के मंत्री ही अपने मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवा रही है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। इससे पहले 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब ख्वाजा आसिफ ही थे जिन्होंने अपने कदम पीछे खींचने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत अपने मौजूदा सैन्य अभियान को रोक दे तो पाकिस्तान सेना अपनी तरफ से तनाव नहीं बढ़ाएगी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना था कि पाकिस्तान आतंक का पालन पोषण करता है, जिसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के दावे करना पलटना आम सी बात हो गई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। करीब 15 ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन सेना ने इसे नाकाम कर दिया। भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम S-400 के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। S-400 भारत को रूस से मिला था। हमले को नाकाम करने से हार्पी ड्रोन ने भी साथ दिया। हार्पी ड्रोन इजराइल से मिला था। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित
कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। कुपवाड़ा, उरी, बारामूला और अखनूर में गोलीबारी की गई, जिसमें करीब 16 नागरिकों की जान चली गई। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. बहरहाल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा था कि सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। भारत की प्रहार सीधा आतंकी ठिकानों पर था, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि सेना ने पहले ही चेता दिया था कि ऐसी कोई हिमाकत पाकिस्तान की ओर से होगी तो हम जवाब देने में सक्षम हैं।